नमस्कार। आज आप जानेंगे मेडिकल मास्क के बारे में मजेदार तथ्य। आजकल कोई भी चिकित्सा पेशेवर बिना मेडिकल मास्क के नहीं कर सकता। पहले मुखौटा का उपयोग केवल कुछ जोड़तोड़ करते समय किया जाता था, लेकिन दुनिया की स्थिति ने मुखौटे को रोजमर्रा की जिंदगी और काम में ला दिया है। प्राचीन काल में भी मुखौटे के उपयोग की प्रभावशीलता सिद्ध हुई थी और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इसके नए प्रकार और रूप ही इसकी पुष्टि करते हैं। उपलब्धता और सस्ती कीमत भी सुखद बोनस है। लंबे समय तक मास्क केवल पूर्ण प्रयोज्य थे और बहुपर्त धूल से बने होते थे, क्योंकि सामग्री सस्ती होती है और विभिन्न प्रकार के कीटाणुशोधन और नसबंदी को अच्छी तरह से सहन करती है। सबसे छोटे वायरल कणों से किसी व्यक्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए निर्माताओं ने कीटाणुनाशक समाधान के साथ मास्क का इलाज करने का विचार रखा है। लंबे समय तक बाहर मास्क पहनने से इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, क्योंकि कपड़े में धूल बनी रहती है और इसके सुरक्षात्मक गुणों को कम कर देता है। मनोरोग वार्डों में मास्क अक्सर डॉक्टरों को मरीजों को थूकने से बचाते हैं। पहले मेडिकल मास्क को चोंच वाला प्लेग डॉक्टर मास्क माना जाता है। उस समय के डॉक्टरों का मानना था कि अगर ऐसी चोंच में औषधीय पौधे रखे जाते हैं तो उनसे गुजरने वाली हवा फिल्टर होकर बैक्टीरिया और वायरस से साफ हो जाती है। हालांकि पूर्ण प्रयोज्य मास्क को निष्फल किया जा सकता है। सर्जिकल अभ्यास में केवल डिस्पोजेबल मास्क का उपयोग किया जाता है। मास्क खुद को बीमारी से बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन रेस्पिरेटर्स के इस्तेमाल से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। मास्क के उपयोग की शताब्दी मना सकते हैं। उनका अनिवार्य उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछली शताब्दी के 20वां दशक में शुरू किया गया था। पहले मुखौटे का उपयोग सार्वभौमिक किया जाता था। अब फार्मेसियों में अलमारियों पर आप विभिन्न आकृतियों और आकारों के मुखौटे पा सकते हैं। वयस्कों के लिए बड़े मास्क और बच्चों के लिए छोटे मास्क आमतौर पर उपलब्ध होते हैं। ऑपरेटिंग रूम में रोगी के जैविक तरल पदार्थ सर्जन के मास्क पर जा सकते हैं। इसलिए ऐसे मास्क आमतौर पर एक विशेष समाधान के साथ लगाए जाते हैं ताकि मास्क तरल पदार्थों को सोख न सके और पीछे हट जाए। बेशक मास्क पहनने से व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों से बचाव होता है, लेकिन यह 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। एक मेडिकल मास्क के सुरक्षात्मक गुण न केवल किसी व्यक्ति को बैक्टीरिया और पर्यावरणीय वायरस से बचाने में मदद करते हैं, बल्कि इसके विपरीत एक बीमार व्यक्ति को रोगाणु फैलाने से भी रोकते हैं। कुछ वायरस श्लेष्मा झिल्ली पर जाकर रोग पैदा कर सकते हैं, इसलिए नाक और मुंह में श्लेष्मा झिल्ली की सुरक्षा पर्याप्त नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में आंखों की ढाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि यह किस सामग्री से बना है, किससे लगाया गया है, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए सभी मास्क के लिए कोई सटीक अनुशंसित समय नहीं है। इसे निर्माता की पैकेजिंग पर पढ़ें। यहाँ तक कि मास्क के इस्तेमाल से भी व्यक्ति के श्वसन पथ में हवा चली जाती है, जिससे धूल श्वसन पथ में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि मास्क चेहरे पर ठीक से फिट नहीं होता है। लेकिन अधिकांश अवांछित पदार्थ मास्क के बाहर रह जाते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।